जय गुरुदेव। महापुरुष कहते हैं हमें कोई भी किसी भी वक्त धोखा दे सकता है। इसमें हमारे दोस्त भी आ गए, इसलिए हमें हमेशा सावधानी से बच के रहना चाहिए। एक बूढ़ा सांप था जो एक पर्वत के पास रहता था। अपनी वृद्धावस्था के कारण वो मेढकों का शिकार करने में असमर्थ था। उसने सोचा, मैं भोजन के लिए शिकार करने के लिए बहुत बूढ़ा हो गया हूँ। मैं भोजन के बिना लंबे समय तक जीवित नहीं रह पाऊंगा और यह मुझे शिकार करने के लिए कमजोर भी बनाएगा। मुझे कुछ सोचना होगा। अचानक उसके मन में एक विचार आया। योजना के अनुसार वो पास के एक तालाब में गया जो मेढकों से भरा था और शिकार करने के इरादे के बिना तालाब के किनारे आराम करने लगा। उसने ऐसा व्यवहार किया कि मानो उसका मेढकों से कोई लेना देना नहीं हो। पहले तो मेढक भाग गए, लेकिन वो शिकार नहीं कर रहा था, इसलिए मेढकों ने थोड़ी हिम्मत जुटाई और उसके पास आ गए। उनमें से एक ने पूछा, हे सांप, जैसा तुम्हारा व्यवहार है वैसा तुम शिकार क्यों नहीं करते? सांप ने सहजता से उत्तर दिया, मुझे भोजन की कोई इच्छा नहीं है, क्योंकि मैं अभागा हूँ। मैं तुम्हें समझाता हूँ, कल रात जब मेढकों की तलाश में घूम रहा था, शिकार न मिलने से निराश होकर मैंने एक ब्राह्मण के बेटे को काट लिया। उस ब्राह्मण ने मुझे श्राप दिया। उसने कहा, अब से तुम मेढकों की सेवा करने के अलावा कुछ नहीं कर पाओगे। तुम्हें उसी से गुजार करना होगा जो मेढक तुम्हें देते हैं, और इसीलिए मैं यहाँ ऐसे किसी भी मेढक की सेवा करने के लिए लौटा हूँ जो मेरी सेवाएं चाहता है। मैं किसी भी मेढक को अपनी पीठ पर सवारी करा सकता हूँ जो सवारी की इच्छा रखता है। जब ये बात मेढकों के राजा तक पहुंची तो वो अपने मंत्रियों के साथ सांप के पास गया। सांप द्वारा ये आश्वासन दिए जाने पर कि उसे कोई नुकसान नहीं होगा, राजा ने सांप की पीठ पर सवारी करने का फैसला किया। सांप ने उसे तालाब के चारों ओर घुमाया और राजा का बहुत मनोरंजन हुआ। यहाँ तक कि मंत्रियों और मेढकों ने भी बारी बारी सांप की सवारी की और उनका भी खूब मनोरंजन हुआ। सांप ने भी रेंगने की विभिन्न शैलियों का प्रदर्शन करके खुद को एक अच्छा मनोरंजन करता साबित किया। मेढक, विशेषकर मेढकों का राजा, प्रसन्न हुए। मेढक पूरे रास्ते उछलते कूदते रहे। अगली सुबह सांप ने कमजोर होने का नाटक किया और जानबूझकर धीरे धीरे रेंगने लगा। दूसरी ओर मेढकों का राजा सांप की पीठ पर सवारी के साथ सुबह की शुरुआत करने के लिए उत्साहित था। उन्होंने सांप के व्यवहार को देखा और पूछताछ की। सांप ने उत्तर दिया, मैं रेंगने के लिए बहुत कमजोर हूँ। मैंने लंबे समय से कुछ नहीं खाया है और आपको सवारी करवाने के लिए मजबूत होने के लिए मुझे कुछ खाना चाहिए। मेढकों के राजा ने कुछ देर सोचा, अपने मंत्रियों से बात की और फैसला किया कि उन्हें सांप को मजबूत रखने के लिए प्रतिदिन एक मेढक उसे खाने के लिए खुशी खुशी देना चाहिए। सांप ने यही योजना बनाई थी। उसने उसकी दयालुता की प्रशंसा की और उसे तथा अन्य मेढकों को अपनी पीठ पर
बिठाया। तब से सांप मेढकों की सवारी करने लगा और उसे प्रतिदिन एक मेढक खाने को मिला। कुछ ही समय में उनमें पुनः शक्ति आ गई। दूसरी ओर मेढकों का राजा ये जानकर बहुत उत्साहित था कि मेढकों की संख्या तेजी से कम हो रही है और उनमें से केवल मुट्ठी भर ही बचे हैं। मेढक राजा सांप की बातों में इतना डूब गया कि उसे उसका असली मकसद समझ ही नहीं आया। एक दिन तालाब के किनारे एक बड़ा काला सांप आया। उसे उत्साहित मेढकों को खुशी से उछलते और सांप की पीठ पर सवारी देखकर बहुत आश्चर्य हुआ। काले सांप ने पूछा, हे मित्र, तुम अपनी पीठ पर मेढकों को क्यों ले जा रहे हो? वे हमारा भोजन है। बूढ़े सांप ने काले सांप को सारी बात समझा दी। उन्होंने आगे कहा, यहाँ कई अलग अलग मेढकों को खाने के बाद मैंने कई अलग अलग स्वादों की खोज की है। मेरे पास जीवन जीने का ये आसान तरीका है और मैं यहाँ इसका आनंद ले रहा हूँ। समय के साथ सांप के बड़े बड़े सांपों को भी खा लिया और मंत्रियों तथा राजा के रिश्तेदारों को भी खाना शुरू कर दिया। अंततः एक दिन उसने राजा को भी खा लिया और इस प्रकार तालाब के सारे मेढक नष्ट हो गए। हमें अपने मित्रों सहित सभी ओर से धोखे से सावधान रहना चाहिए। इसीलिए महापुरुष बताते हैं कि हमेशा होशियार रहो। चौकन्ने रहोगे तो मेढक की दशा आपकी नहीं होगी। जय गुरुदेव।